जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल का पेपर आप सबको पता ही होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन भी यूट्यूब में काफी अपलोड हो चुके होंगे, आपने कर लिए होंगे। देखो, मेरा इस वीडियो लाने का मकसद है कि मेरे को आपको क्वेश्चंस के सोल्यूशंस बताने, वो मैं बताऊंगा, प्लस कुछ एडिशनल चीजें साथ में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अब ये 3-4 डेज में एक तो आपकी अपनी प्रिपरेशन है, उसके बाद इस पेपर को देखने के बाद जो आप चीजें और एडिशनली कर सकते हो 3-4 दिनों में, जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, मैं वो आपको कुछ रिकमेंड करूंगा। आप उस बेसिस में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्दो अगर आपने क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी भी देखे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखो, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, सबसे पहले देखो, मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, बट मेरे पास जो भी आए हैं मेल्स वगैरह, उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो भी क्वेश्चन मिले मैं उनको आपको बताता चलता हूँ, आप इनको कवर करते चलो। देखो, सबसे पहले एक आपका जीके वाले पोर्शन में क्वेश्चन आया था कि 6th नंबर वाली क्वाड की समिट। ठीक है, क्वाड जो है ग्रुप है एक, ठीक है, क्वाड ग्रुप है जिसमें कौन है, जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है और जापान है। ये 4 कंट्रीज हैं क्वाड ग्रुपिंग में, मतलब काउंटिंग चाइना और इंडो पैसिफिक में बढ़ाने के लिए क्वाड ग्रुपिंग बना है। उसकी 6 समिट हुई। ठीक है, 6 समिट हुई, कौन से महीने में हुई थी? सितंबर के महीने में हुई थी, सितंबर 2024 में हुई थी। तो पूछा गया कहां पर हुई, तो यूएसए में हुई थी। कहां पर हुई थी? यूएसए के डेलावेयर में हुई थी। तो ये आपको क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आया था। मुझे पता नहीं ऑप्शन में कंट्री दी थी क्या दी थी, बट ये आया था 6th क्वाड समिट जो है वो कहां पर हुई थी, तो यूएसए में हुई थी। ठीक है, अब यहां से आपको ये क्वेश्चन, इधर से एक थीम आपको मिलेगी कि ऐसे क्वेश्चन करंट के आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसकी समिट जो है वो 2024 की कहां पर हुई? तो इसकी समिट 2024 की अस्ताना में हुई थी। अस्ताना कहां पर है? कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। ठीक है, वहां पर हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो पहले था, और भी कंट्रीज ऐड हो गई हैं। तो ब्रिक्स जो समिट हुई 2024 की, वो कहां पर हुई थी? वो रशिया में हुई थी, रशिया के कजान में हुई थी। कजान रशिया में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसी रिलेटेड चीजें आपको पता करनी है कि कौन कौन सी समिट या कौन कौन सी मीटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएस कंट्रीज, जो G7 कंट्रीज है, उनकी मीटिंग 2024 की कहां पर हुई थी? इटली में हुई थी। ठीक है, जैसे G20 कंट्रीज हैं, G20 की 2024 की मीटिंग कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो कहां पर? ब्राजील में। ठीक है, अब ऐसी चीजें आप पढ़ के जाओगे कि मतलब 2024 की कहां पर हुई, 2025 की कहां पर होनी है, क्योंकि अभी 2025 में भी ना हुई है, होनी है। ऐसी चीजों, ये एक आपको थीम मिल गई, ये आपने इन दिनों में कवर करना है। ऐसे आपने स्मार्टली चीजों को अब टैकल करते चलना है। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन आया, एक देखो, जो इस तरह का करंट होता है वो किसी को नहीं आता हो, तो इसमें गलती हो भी जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक करंट आया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया गया, मतलब कब ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आई। ठीक है, तो कब आई थी? 2016 में आई थी। अब ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है कि बच्चों को आता होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके भी अपना दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है, तो ये नहीं भी होता है, तुक्का तक्का लगा के ही करना होता है। तो टोटल अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी 43 है, ये आप सबको पता है। बट जो रिसेंट एडिशन हुई है, एटलीस्ट वो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो 41st है, 41st जो है 43 में से जो 41st वाली है, उसका नाम था शांति निकेतन। कौन सी? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन जो है वो कब ऐड हुई? वो 2023 में ऐड हुई। कब ऐड हुई? 2023 में। उसके बाद 42nd है होयसाला टेम्पल। ठीक है, होयसाला टेम्पल, होयसाला टेम्पल भी कब ऐड हुए थे? होयसाला टेम्पल भी 2023 में ऐड है। उसके बाद हमारा 43rd वाली जो रीसेंट एडिशन है, वो मोइडाम्स कहाँ के? असम के। ठीक है, यहाँ पे बुरियल साइड है अहोम किंगडम की। ये कब ऐड हुआ? 2024 में। ठीक है, तो मतलब ये आपको थोड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, देखो एक ही है मिक्स्ड वाली, कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा का ईयर आप मुझे बता देना, कब ऐड हुई कंचनजुंगा एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऐसे अगर डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से ईयर, तो आप 43 के ईयर याद नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हो तो कोई बात नहीं, ये किसी को भी नहीं आते होते। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर क्या आया था? देखो, इंडिया और टर्की के बीच में, ठीक है, इंडिया और टर्की ने अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए एक चीज कंस्टिट्यूट हुई। क्या कंस्टिट्यूट हुई? इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन। ठीक है, फ्रेंडशिप एसोसिएशन। तो इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इंडिया और तुर्की की जो फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनी है, बेसिकली वो एसोसिएशन कहां पर अनाउंस की गई? तो वो हैदराबाद में अनाउंस हुई थी। कहां पर अनाउंस हुई थी? हैदराबाद में अनाउंस हुई थी। ठीक है, ये बेसिकली इकोनॉमी या ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, इंडिया और टर्की के बीच में इंहांस करने के लिए ये एक एसोसिएशन बनी। कहां पे? इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहां पर लॉन्च हुई? बेसिकली अनाउंस की गई हैदराबाद में, अनाउंस की गई। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, जब करंट वाला पोर्शन बता दूंगा उसका बताऊंगा कहाँ कहाँ पे आपने एम्फेसाइज करना है, साथ साथ चीजें आप देखते चलोगे। फिर मैंने ये चीज तो पढ़ाई भी है, बहुत बार बोला भी था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो विजया किशोर रहातकर, ठीक है, विजया किशोर रहातकर जो है ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो बेसिकली वाइस चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन जो है अपॉइंट की गई है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कौन सा मैंने पढ़ाया था, कहाँ से क्या आया था, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब में काफी बता चुके हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पर इस वीडियो का एजेंडा यही है कि आपको ये बताना बेसिकली कि अब आप इन 3 4 5 दिनों में कैसे इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया है, यहाँ से अभी तक चीजें देखो कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुई है वो आपको देखना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट समिट जो है वो आपको कवर करना है। और देखो यार, ये करंट जो मैंने जहां तक नोटिस करे ना, ये करंट वैसे करंट नहीं है जैसे एसएससी में आते थे, ये करंट ऐसे थोड़ा मतलब ये यूपीएससी लाइन वाले ऐसे करंट हैं। जैसे इंडिया देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं कहीं गए हुए हैं ना, उन्होंने क्या क्या बेसिकली करा, किसके साथ क्या ट्रेड हुआ, क्या मतलब क्या डील साइन हुई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इस पेपर से मुझे थोड़ा पता चला। फॉरेन का कंट्री का जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आया, उन्होंने इंडिया के साथ क्या डील साइन, तो एक काम करना, ऐसे ही सिंपली गूगल में सर्च करना, एक साल में जो इंपॉर्टेंट पैक्ट्स वैक्ट साइन हुए हैं तो वो देख लेना थोड़े, मे भी वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस में थीम ऐसे वाली रही है। तो जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उन पर थोड़ा थोड़ा इंफेसाइज करना, अपने एंड पे भी मेहनत करना। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा एक आधी वीडियो ऐसी लाने की, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको पूछा गया प्रेसिडेंट के बारे में, पूछा गया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। देखो अब आपको नेबरिंग कंट्रीज के जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई, एक तो सारे ही पढ़ लेना है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, नेबरिंग के तो एटलीस्ट पढ़ लेना, और वर्ल्ड के जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, वो थोड़े देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस थीम पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उनका नाम है एच मिस्टर अनुरा अनुरा कुमार दिशा नायका, ठीक है, अनुराग कुमार दिशा नायका। तो ये नाम याद करो, प्रेसिडेंट है श्रीलंका। तो रिसेंट जो भी अपॉइंटमेंट हुई है, स्पेशली नेबरिंग स्टेट्स में, हमारी जो नेबरिंग कंट्री, वो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर एक करंट आया, आपको पूछा गया हडौस ट्राइब, हडौस ट्राइब जो है वो कहाँ की है। देखो कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ये ट्राइब मेनली पाई जाता है। मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या था, अगर ऑप्शन में स्टेट्स वेट्स होती तो मणिपुर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको पता है मणिपुर में वायलेंस चला बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मणिपुर में बेसिकली जो मणिपुर की ये करंट क्या है, बेसिकली मणिपुर की जो मेइती कम्युनिटी है ना, और जो यहाँ की मणिपुर की इंडिजिनियस ट्राइब है, ठीक है, इंडिजिनियस ट्राइब है ठडाओ, उन्होंने एक ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम जो है मणिपुर में शांति लाएंगे। तो उसके लिए ये थडाउ ट्राइब जो है वो न्यूज में थी। तो थडाउ ट्राइब जो है वो मणिपुर मतलब नॉर्थ ईस्ट में मेनली पाई जाती है। तो मुझे लगता है मणिपुर के संदर्भ में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसी चीजें पूछी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब मणिपुर में वायलेंस हो तो मणिपुर की थोड़ी बहुत चीजें देख लें, मतलब समझ रहे हो आप। बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं है, ज्यादातर ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हुआ, या इंडिया ने कुछ नया किया, या किसी कंट्री के साथ कोई डील साइन करी, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा बहुत यहाँ से थीम्स के बारे में पता चल रहा होगा, आप उस पर जो है फोकस कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको एक ब्लैक होल के रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एक न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम जो है बेसिकली इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिलेशन में हुआ? सिग्नस कॉन्स्टिलेशन में। कॉन्स्टिलेशन कौन से में हुआ? सिग्नस कॉन्स्टिलेशन में। इसका नाम पूछा था, इसका नाम था V404 सिग्नाई, ठीक है, V404 सिग्नाई इसका नाम था। ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज पूछी गई थी कि बेसिकली संगीता कालनिधि अवार्ड जो है बेसिकली किसको दिया गया, तो संगीता कालनिधि अवार्ड जो है वो दिया गया था टीएम कृष्णा को। किसको दिया गया था? टीएम कृष्णा, ये कार्नेटिक बेसिकली म्यूजिशियन है, इनको दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? संगीता कालनिधि अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड को कौन देता है? म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा दिया जाता है, ताकि इन्होंने म्यूजिक की फील्ड में अच्छा काम, तो मतलब जो रिसेंट किसी को अवार्ड्स मिले उनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं इंफेसाइज काफी लेक्चर्स में करता हूँ कि थीम्स आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन होल पे पूछ लिया था, ओजोन डे बेसिकली बनाया गया जो 2024 का, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या थीम थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये इसकी थीम थी। तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी मतलब थीम्स आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होना चाहिए, थीम्स के बारे में भी आप थोड़ा देख के चलोगे। एक नाटो का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटो ने अपना मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड जो है वो कहां पर स्टैब्लिश करी, एक नई कमांड बनाई हो, तो नाटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
तो नाटो न्यूज में बहुत ज्यादा है, किसके रिलेटेड, क्योंकि एक तो रशिया यूक्रेन वॉर का भी नाटो के साथ लेना देना है, तो वहां से भी ये न्यूज में था। तो नाटो ने एक बेसिकली अपनी एक मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट MCLCC कमांड बनाई है। बेसिकली कहां पर बनाई है? फिनलैंड में बनाई है। कहां पर बनाई है? फिनलैंड में बनाई। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बट इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंटली चेयरमैन चुने गए किसके? ASOSAI के चेयरमैन चुने गए। ASOSAI की फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा गया, ऑप्शंस क्या थे, या डायरेक्टली ASOSAI बोला था या पूरा ये लिखा था। अगर ये पूरा लिखा था तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट की बात थी। तो बेसिकली ऑडिट में आप हमारे कैग का नाम याद कर सकते थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो GC मुर्मू जो है बेसिकली उनको चुना गया, इसका आंसर था GC मुर्मू। ठीक है, तो ASOSAI मतलब एशियन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इनके जो चेयरपर्सन जो चुने गए हैं, करंट चेयरमैन वो कौन है? GC मुर्मू। इनका टेन्योर जो है 2024 से 2027 तक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना था। नेक्स्ट, अब देखो काशी तमिल संगम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि काशी तमिल संगम जो है बेसिकली वो क्या है, बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो काशी तमिल संगम का बेसिकली ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए आई क्योंकि फरवरी 15 से लेकर 24 फरवरी 2025 के बीच में क्या हुआ, बेसिकली जो काशी और तमिल का जो संगम है ना, उसका 3.0 वर्जन हुआ है। ठीक है, काशी तमिल संगम में क्या है, काशी कहां पे आ गया? यूपी में, और तमिल कहां पे आ गया? तमिल जो बेसिकली जो है नीचे साउदर्न स्टेट। इन दोनों के बीच में कल्चर को एक दूसरे के साथ बेसिकली रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब साउथ वाले नॉर्थ का कल्चर सीखे, नॉर्थ वाले साउथ का, ताकि जो इनका नॉर्थ साउथ डिवाइड है वो कम हो सके। उसके लिए बेसिकली ये हेल्ड हुआ, शेड्यूल हुआ था। कहां पर? ये वाराणसी में हुआ। कहां पे? वाराणसी, यूपी में हुआ। ठीक है, इसके लिए अब ये कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ कोलैब करके बेसिकली काशी और तमिल का संगम करवाती है। ठीक है, जहां पे डिफरेंट फिलोसोफर, स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस जो है, आर्टिस्ट हैं, वो सारे आते हैं और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। ये इस चीज के रिलेटेड ये काशी संगम तमिल जो है संगम वाला पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट, अब अमृत स्कीम जो है उसकी फुल फॉर्म में पूछ रही थी, अमृत स्कीम की फुल फॉर्म पूछ रही थी। तो अमृत स्कीम की फुल फॉर्म क्या थी? बेसिकली अटल मिशन। क्या फुल फॉर्म थी? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अर्बन को ट्रांसफॉर्म करो, रिजुविनेट करो। मतलब इस स्कीम में हम क्या करें? बेसिकली हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में रिफॉर्म ला रहे हैं, सिलेक्टेड सिटीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई अच्छी हो, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज अच्छा हो, ग्रीन स्पेसेस हो वहां पर। ये सारी चीजें इसके अंदर अमृत स्कीम के अंदर आ जाती है। 2015 में हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी। ठीक है, और 2021 में इसका 2.0 वर्जन स्टार्ट हुआ था, जो 2025-26 वाले ईयर तक चलेगा। ठीक है, तो अमरूद की फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी, तो अमरूद की फुल फॉर्म क्या? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के, यूथ वोटर अवेयरनेस के एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के कौन चुने गए? ये चुने गए बेसिकली सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना 2023 की ये न्यूज है। तो सुरेश रैना जो है वो यूथ वोटर अवेयरनेस जो बेसिकली एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के चुने गए। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये कंपेन चलाई गई है। कंपेन किसके लिए चलाई गई है? जेंडर बेस्ड वायलेंस को खत्म करने के लिए, टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस को एंड करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई। उस स्कीम का नाम क्या है? बेसिकली उस स्कीम का नाम है हैशटैग चला था, अब कोई बहाना नहीं। ठीक है, बहाना नहीं, तो ये चली थी बेसिकली, अब कोई बहाना नहीं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिकली ये किसने कंपेन चाहिए? ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, और रूरल मिनिस्ट्री, मतलब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिलके इस स्कीम को चला रही है, मतलब इस हैशटैग मूवमेंट को चला रही है, कंपेन को चला रही है, और इनको सपोर्ट मिल रहा है यूनाइटेड नेशन वुमेन का। मतलब यूनाइटेड नेशन वुमेन के सपोर्ट से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एक ये मिनिस्ट्री प्लस जो हमारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाली मिनिस्ट्री, ये दोनों मिलकर यूनाइटेड नेशन वुमेन की हेल्प से अब कोई बहाना नहीं ये कंपेन चला रही है। किसके लिए कंपेन चला रही है? ताकि हम क्या कर सकें? जेंडर बेस्ड वायलेंस को खत्म कर सकें। तो ये बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है,
फिर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आया था कि अभी जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज हुआ। देखो यार ये तो बहुत न्यूज में था। अयोध्या एयरपोर्ट जो है बेसिकली उसका जो है नाम चेंज हुआ। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। ठीक है, इस साल और भी नाम चेंज हुए, जैसे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज हुआ, तो पुणे वाले का रखा गया जगत गुरु संत तुकाराम, संत तुकाराम जी के नाम पे रखा गया संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भी पीछे नाम चेंज हुआ था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इसका चेंज करके रखा गया था शहीद भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया। फिर इम्फाल वाला, ठीक है, इम्फाल वाला एयरपोर्ट जो है इसका भी नाम चेंज किया गया था, इसका रखा गया था वीर तकिंद्रजीत, वीर तकिंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसका भी नाम आप याद करोगे। ठीक है, ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मेरे तक पहुंचे मैंने आपके साथ शेयर करे। देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां से बताऊं, मैंने आपको जब भी पढ़ाया है मैंने आपको एक चीज बोली है, मैंने आपको पहले बोलता ना आप कंप्यूटर में ज्यादा मार खाओगे ना आप जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में मार खाओगे। ठीक है, कंप्यूटर का ऑब्वियस है सभी बच्चों ने मैक्सिमम स्कोर किया है क्योंकि कंप्यूटर बहुत ईजी था। अब रही बात जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, वो भी इतना ऐसा नहीं था टिपिकल। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि इंग्लिश से भी स्कोर निकल जाता है, बट इंग्लिश का वो कंपोनेंट होता है ना जो एंटोनियम हो गया, साइनोनियम हो गया और इडियम्स फ्रेजेस वगैरह हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं, तो इस बार इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें डाल दिया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब ये कंफ्यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, एंटोनियम साइनोनियम्स इडियम फ्रेजेस तो अभी भी बहुत डायनेमिक आप नहीं कर सकते, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्स में पीछे पूछे गए हैं, सिर्फ ये नहीं देखना जेके एसएसबी, आप एसएससी सर्च करो, गूगल में सर्च करो, आप यूट्यूब में लेक्चर लगाओ। मैंने आपको कितनी बार बोला इंग्लिश के लिए कन्फाइंड नहीं रहा करो जम्मू कश्मीर के चैनल तक, आप यूट्यूब में सर्च करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं जो, उनसे करो, वहां पे पीवाईक्यू सॉल्व करो और एंटोनियम साइनोनियम से पीवाईक्यू लगा, क्योंकि इससे तो बड़े क्वेश्चन आए। ठीक है, 5 तो मुझे लगता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए, एंटोनियम साइन मिला के 8 आए, तो मतलब बड़े क्वेश्चन यहाँ से आए। तो मतलब ये आपको अब इस पे भी थोड़ा काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश होगी वो आप कर लोगे, आपने पढ़ी हुई है। बाकी दूसरा इंपॉर्टेंट है डायनेमिक करंट अफेयर। देखो आपने बहुत करंट अफेयर पढ़ा होगा, बट बहुत सारे बच्चों का मुझे दिखा है कि मतलब करंट अफेयर जो है उनसे नहीं बन पाए इतने। ठीक है, इसका मतलब ये कि करंट अफेयर्स में भी अभी हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो आप कोशिश करो, अगर आपका कंप्यूटर पोर्शन स्ट्रांग है, ध्यान से सुनो, अगर आपका कंप्यूटर पोर्शन स्ट्रांग है, अगर आपको जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में आप कमांड बन चुकी है, तो आप इन 2 पोर्शन में इंफेसाइज करो। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई अपॉइंटमेंट्स है वो अच्छे से देख लो, जैसे कोई थीम्स है वो अच्छे से देख लो, और जो भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नया लॉन्च करा है या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं आई है या गवर्नमेंट की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं पर गए उन्होंने वहां पर कोई मीटिंग करी है, ये सब चीजें और इंपॉर्टेंट समिट जो इस साल की हुई, ये सब तो बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना। ऐसे ही चीजों का देखो, अब इस एग्जाम से आपने यही पहले एग्जाम हो, इससे यही अपने दिमाग में चीजें रखनी कि इन थीम्स में हमें इन 3-4 दिनों में इन एडिशन टू योर प्रिपरेशन। बट अगर आप सिर्फ यही कर रहे हो और आपने जो अपना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज नहीं करा, फिर कोई फायदा नहीं है। पहले तो उसको सेट करो जो आपने पढ़ा हो, उसके बाद इन चीजों पर ध्यान दो, 3-4 दिन अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं तो कहता हूँ 3-4 दिन अगर आपको वो 2 पोर्शन कंप्यूटर, और देखो कंप्यूटर आप कब से पढ़ रहे हो, आप जेके से की तैयारी करो, जनरल इंग्लिश भी आपको आती है, बट आपको एंटोनियम साइनोनिम्स और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला इडियम फ्रेजेस में, क्यों इडियम फ्रेजेस आए नहीं बट आ सकते हैं, तो इन पे आपको दिक्कत आती है। तो उनके बस पीवाईक्यूज लगा लो, बस इतना लगा लो कि मे बी अगर आपको देखो जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो तो इंपॉर्टेंट ही पूछेगा, वो इंपॉर्टेंट ही आता है एग्जाम्स में, तो उनको आप देख सकते हो क्योंकि वो एग्जाम्स में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी। बाकी एंटोनिम साइनोनिम्स तो बहुत डायनेमिक है, वो आपकी नॉलेज के बेसिस में भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मूव करते हैं जनरल इंग्लिश में। ठीक है, देखो जनरल इंग्लिश में इंपॉर्टेंट ग्रामर शामर में नहीं पढ़ाऊंगा ना, मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन आया उनके, बट ये है कि जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के या एंटोनियम साइनोनिम्स के क्वेश्चन आए वो मेरे पास आए, मैं वो आपको करवाने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जाम्पल जो साइनोनियम्स आए थे एग्जाम में, जो साइनोनियम्स आपको आए थे उनको थोड़ा देखते हैं। जैसे एक आया था पिनैकल, पिनैकल तो मतलब हाइट को बोलते हैं। ठीक है, पिनैकल मतलब समिट, पीक, पीक के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पिनैकल वर्ड आया था, तो ऑप्शन में इसके समिट या पीक शी कहीं हुआ होगा, आपने लगा दिया होगा। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है किया होगा, पिनैकल तो वर्ड पता हुआ होगा। ठीक है, फिर एक वर्ड आया था पॉम्पस। पॉम्पस होता है मतलब फॉर एग्जांपल पॉम्पस होता है कि मतलब जब हम कोई चीज शो करते हैं ना जहां पर अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, मतलब खुद की बड़ाई करने वाली चीज बताना, उसको बोलते हैं पॉम्पस।
ठीक है, मतलब आप प्रिटेंड करते हो खुद को कि आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, या शो करते हो चीजें, तो इसका प्रिटेंशियस आना था। क्या आना था? प्रिटेंशियस। और आई होप ये ऑप्शन में भी था प्रिटेंशियस, तो पॉम्पस का प्रिटेंशन आना था। ठीक है, प्रिटेंशियस आना था। फिर एक वर्ड था ब्रूटलाइज, ब्रूटलाइज भी आया था। ब्रूटलाइज का मतलब होता है, ब्रूटलाइज मतलब ब्रूटल वे में, मतलब हार्श वर्ड्स यूज करना किसी के अगेंस्ट, या किसी को डिमीन करना, या किसी को ह्यूमिलिएट करना, ये इसके साइनोनिम्स हैं। ठीक है, ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है मतलब निर्दयी काइंड ऑफ, तो मतलब कि आप किसी को जो ह्यूमिलेट कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, या हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हो, उसके लिए ब्रूटलाइज यूज होता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हुआ होगा, तो आपने अगर मार्क किया तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एक आपका आया था गाबल। गाबल, गाबल वर्ड हम पता है कैसे यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे मैसेज दिया, मैंने अपना मैसेज आगे किसी को पर्ट्रे किया, बट वो एक कंफ्यूज्ड वे में हुआ है। ठीक है, मतलब वो मैसेज खराब हो गया, जो वो मैसेज था एग्जैक्टली वो नहीं पहुंचा, डिस्टॉर्टेड वे में गया, तो बेसिकली कंफ्यूज्ड वर्ड जो है इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, गाबल के लिए। तो पिनैकल हो गया, पॉम्पस वर्ड जो आया था, पॉम्पस आया था, ब्रूटलाइज आया था, गाबल, ये साइनोनिम्स में वर्ड आए थे। तो देखो यार, कितना याद कर लोगे? साइनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब सारे नहीं याद हो सकते, बट इंपॉर्टेंट आप करके जाओ, ताकि चार में से दो भी आपको वहां से लग गए, और दो में आप थोड़ा अपना दिमाग यूज करके कर सकते हो। और कई बार थोड़ा अपना दिमाग खोलोगे तो हो जाएगा, वैसे भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पर कहना आसान है, बट जो पेपर में बैठा होता है उसको पता हो, ये सब चीजें मैं फील करता हूँ। आई नो, यहाँ पर मैं देखता हूँ वीडियोस में, मतलब मेरे को कुछ बोलते हैं कि मतलब जैसे किसी ने बोल दिया कि ये बहुत इजी आए थे, दिस दैट, ये घर पे कहना इज वेरी इजी, बट वो जो एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेशर में जब दिमाग है वो वैसे भी नहीं चलता है। ये मतलब मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है, कि मैं भी अभी अभी निकला हूँ आपकी स्टेज से। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स भी आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक अपोजिट वर्ड आया था डिसेंट। ठीक है, इसका एंटोनियम बताना था, डिसेंट। इनके एंटोनियम बताए थे, डिसेंट का एंटोनियम बताना था, जो मेरे तक पहुंचे। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब कि आप किसी चीज के साथ डिसएग्री कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना ओपिनियन दिया, आप उस ओपिनियन के साथ डिसएग्री कर रहे हो, तुम्हारा उसके साथ एग्रीमेंट नहीं है, इसका अपोजिट बनाना था। तो डिसएग्री इसका साइनोनिम है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जब आप किसी के साथ एग्री कर जाते हो, तो एग्रीमेंट काइंड ऑफ। ठीक है, जब आप किसी के साथ हार्मनी में आ जाते हो, किसी की बात के साथ अपनी बात को जोड़ देते हो, किसी को अकॉर्ड कर देते हो, मान लेते हो, तो ये डिसेंट के अपोजिट में आ जाते हैं। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है जब आप डिसएग्री करते हो किसी के साथ। ठीक है, तो इसके अपोजिट में एग्रीमेंट वगैरह आ जाता है। फिर आपको एक कल्टिवेटेड भी आता है। कल्टिवेटेड होता है मतलब जैसे किसी को तैयार किया जाना, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी जो इसको ना किसी बच्चे को इसको अच्छे वे में कल्टीवेट किया गया। ठीक है, कल्टीवेट होता है मतलब वेल एजुकेट किया गया, इसको अच्छे मैनर्स दिखाए गए। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इग्नोरेंट रखा गया किसी को, ठीक है, इग्नोरेंट वगैरह, तो ऐसे वर्ड अगर ऑप्शन में हुए होंगे, तो आप एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वर्ड वहां पे ऑप्शन में क्या था, तो आपने किया होगा। नेक्स्ट इज सीमी। ठीक है, सीमी, ये वर्ड आया था, सीमी। सीमी का मतलब होता है इलीगल सा, इमोरल सी चीज, कोई अनप्लीजेंट सी। ठीक है, उसके लिए यूज किया। इसके अपोजिट में मॉरल कोई चीज हो, रिस्पेक्टेबल चीज हो, तो ये सारे इसके जो बेसिकली अपोजिट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आए थे। फिर आपको कुछ एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे डिफिकल्ट नहीं थे, अब कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि एक पर्सन, अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्यूर पोजीशन, ठीक है, हु हैज गेन्ड वेल्थ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो सडनली बहुत ज्यादा वेल्थ अचीव कर लेता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पारवीनो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पारवीनो। पारवीनो वर्ड किसके लिए यूज होता है? एक ऐसा पर्सन जिसने सडनली बहुत ज्यादा वेल्थ, शोहरत उसको मिल जाए, उसको बोलते हैं पारवीनो। ठीक है, पारवीनो, ये वर्ड उसके लिए याद कर लेना। एक आपको आया था बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये साउंड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो साउंड्स की स्टडी को बोलते हैं फोनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स बोलते हैं साउंड की स्टडी, स्टडी ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन आया था, स्टडी ऑफ साउंड, तो इसके ऑप्शन में फोनेटिक्स हुआ होगा। ठीक है, तो आपने किया होगा। एक आपको क्वेश्चन आया था बेसिकली कि एक ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को बिल्कुल रोक लिया हो, किससे? अल्कोहलिक ड्रिंक से, कि अपने आप को अल्कोहलिक ड्रिंक पीने से रोक लिया हो। ठीक है, उसके लिए वर्ड, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं टीटोटैलर। क्या बोलते हैं? टीटोटैलर। टीटोटैलर इज अ पर्सन हु हैज अब्सटेन्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, पीने से रोक दिया, उसको बोलते हैं टीटोटैलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको क्या आया था? एक और आया था कि एक ऐसा नाम जो कोई ऑथर, जब वो ऑथर लिखता है, कोई राइटिंग्स लिखता है, तो अपने आप को एक नाम दे देता है ना, अडॉप्ट कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? वो उसका क्या होता है? बेसिकली वो उसका सीडोनेम होता है। देखो, जो हमारे राइटर्स हैं वो लिखते नहीं ना अपने नाम पे। अब किसी का नाम गालिब थोड़ी हुआ होगा, उसने रखा होगा। ठीक है, ऐसे मतलब हम नाम यूज कर लेते हैं अपनी राइटिंग्स में, इनको बोलते हैं सीडोनिम। ठीक है, सीडोनिम। एक आपको आया था, एक जब फॉर एग्जांपल एक कोई प्लग करते हैं, जैसे वो हल जोतते हैं, तो वो जो लाइन बनती है ग्राउंड के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? मतलब जब भी हल जोतने वाले प्लगिंग होती है, उसमें जो लाइन बनती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फरो। क्या बोला जाता है? फरो। देखो, अब ये वाला वर्ड तो ये आप कहीं से भी नहीं पढ़ोगे,
ये तो आपको मतलब थोड़ा अपनी नॉलेज के बेसिस में करना होगा, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बट ये वाले वर्ड तो आपको आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारी जगहों में पढ़ाई गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया कि ऑथर अपनी राइटिंग में सीडोनिम यूज करता है। फिर वो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को छोड़ता है, फोनेटिक स्टडी ऑफ दिस, ये वाला तो अच्छे से याद करना है। स्टडी ऑफ दिस क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ दिस क्या बोलते हैं, तो ये आपको थोड़ा अब आपको एक आइडिया मिल गया कि आपने ये भी कवर करना है। बाकी जो ग्रामर आई थी वो इजी थी, वो आपने कर लिया। एग्जैक्टली मुझे ग्रामर की क्वेश्चंस मिले नहीं, तो वो बच्चों ने जैसे लिखे थे उससे मैं खुद नहीं समझ पाया। उन्होंने पूरी इंग्लिश ग्रामर तो लिखी नहीं थी, बट एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन आए थे दैट वर इजी, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन थे। और अगर आपने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी हुई है तो आप उन क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। अब यहां से आपने इंग्लिश में ये सीख लिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंग्लिश में आपने थोड़े बहुत इन दिनों में क्या करना है, इन एडिशन टू योर प्रिपरेशन आपने थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेना है, इंपॉर्टेंट एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस जो पीछे पेपरों में आए हुए हैं, यूट्यूब में सर्च कर लेना, कोई वीडियो, फिर एसएससी वगैरह की वीडियो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट ही रिपीट होते रहते हैं, ताकि अगर एग्जाम में से 10 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 4 ना आपने इन 3-4 दिनों में पढ़े हो, बाकी 6 में आप तुक्का लगाओगे, 3-4 ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही तैयारी होती है। देखो यहाँ पर ना एक मैं आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर में जो चैनल्स पढ़ाते हैं ना, जो भी है यार, ये मतलब ऐसे माइंड गेम्स है। मतलब आपको बस दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन हमारे वहां से आए, ये क्वेश्चन वहां से आए। भाई तुम अगर बच्चे को 5,000 चीजें पढ़ा रहे हो और तुम्हारे 80 में से 5 क्वेश्चन आ रहे हो, तो तुम्हें दिखाते हुए शर्म भी आनी चाहिए यार। मतलब ऐसा क्या है, 5,000 चीजें तुमने उसको रटाई, उसमें से 5 चीजें आ रही हैं। जितना वो 5 दिखाते ना, उससे ज्यादा मेरे क्वेश्चन आ गए होते हैं यार। मैं पढ़ाता कितना हूँ, मतलब कितनी लिमिटेड चीजें पढ़ाता हूँ, उसमें से भी इतनी चीजें आ जाती हैं। तो इन मतलब इन ट्रैप्स में मत फंसो। आपने पेपर देखा ना जो हुआ है कश्मीर वाला, उस पेपर के अकॉर्डिंग आप देखो आपको कहाँ कहाँ कमी लगती है। सेल्फ इवेल्युएट करो चीजों को कि आपको कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। हर बंदे की अपनी तैयारी होती है, अपनी प्रिपरेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग चला करो, ठीक है। ऐसे किसी के डिपेंड होके मत चला करो, तभी मार खाते हुए लगे एग्जाम में, ठीक है। अब हमारा आगे कंप्यूटर। देखो इसमें जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के नहीं लाए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता। अब मैं एक लेक्चर में जब उसका मैराथन वगैरह लाने की कोशिश करूंगा तो उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर के देखो कुछ तो मैंने आपको बोला फुल फॉर्म रट के चलो, तो फुल फॉर्म तो आई है, फुल फॉर्म तो आपने देखनी। वैसे इधर शॉर्टकट की इतनी नहीं आई, शायद आई नहीं, मुझे किसी ने भेजी नहीं, बट शॉर्टकट की देख भी लेना, क्योंकि आपको पूछी जा सकती है। जैसे ISP आई थी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तो आती है, आपने करा होगा, हर किसी ने पढ़ाया। DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम, सबने पढ़ाया होता है, ये भी किया है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है, बेसिकली कंप्यूटर इतना वो नहीं आया था टिपिकल, आप कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में क्वेश्चन आया था 5G। 5G क्या है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। 5G मतलब 5th जनरेशन, 5G 5th जनरेशन, ठीक है। ये ऑप्शन हुआ होगा 5th जनरेशन, तो आपने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन सबने किया होगा। फिर एक क्वेश्चन आपको आया था कि क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे बिटकॉइन वगैरह, उसमें क्या यूज होता है, तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नॉलेजेबल अगर पर्सन है, जो थोड़ा बहुत नेटवर्क यूज करता है, इंटरनेट की दुनिया में है, सोशल मीडिया में, तो उसको पता होगा, ठीक है। फिर एक आया था कि डेटा कहां पर परमानेंटली स्टोर होता है, तो वहां पर आई थिंक ऑप्शन में हार्ड ड्राइव थी, तो अगर हार्ड ड्राइव थी तो वो ऑप्शन हुआ होगा, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज में। फिर इंक्रिप्शन तो सबको पता था, ये क्वेश्चन भी आया था कि इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन बेसिकली होता है जब आप डाटा को कोड्स में कन्वर्ट कर देते हो, ताकि आप उसको प्रोटेक्ट करो, उसकी स्टीलिंग ना हो जाए। और आगे जाके इसी का उल्टा होता है डिक्रिप्शन, जब आप कोडेड डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे देखो यार मेरा ओरिजिनल, मैं आपको ओरिजिनल जो बोल रहा हूँ मैसेज, अगर इसको मैं कोड में कन्वर्ट कर दूं ताकि रास्ते में कोई ना समझे, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। और आगे जहां पर जिसने आप सुननी है उस बात, तो वहां पर मुझे डिक्रिप्शन करनी पड़ेगी, मतलब इन कोड्स को, जो कोड है उनको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। फिर मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वायरसेस कौन सा, एंटीवायरस कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। वहां पे ऑप्शन में नॉर्टन था, वो एंटीवायरस है। फिर अवास था, वो भी एंटीवायरस है। कास्परस्की था, वो भी एंटीवायरस है। तो कौन सा नहीं था, इनको छोड़ के कौन सा वहां पे था, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज कोई हमारा एंटीवायरस नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ठीक है। थोड़ा आप भी अपना दिमाग यूज करो, तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या चीज है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जिनका अब संडे को एग्जाम है ना, एक काम करना, गूगल में सिंपली सर्च करना awakeningclasses.in, awakeningclasses.in। वहां पर आपको सेक्शन और फुल एंड मॉक टेस्ट हमारे मिल जाएंगे। 14 टेस्ट वहां पर अपलोडेड हैं, और 79 रुपीज में 14 टेस्ट वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एटलीस्ट वो क्वेश्चन लगा लेना। क्वेश्चन से एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा टेस्ट वेस्ट की, और दूसरा क्वेश्चन कुछ पता चल जाएंगे, मे बी क्वेश्चन रेप्लिकेट हो जाए एग्जाम में, ठीक है। तो आप कर सकते हो।
नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आए थे, जैसे आया था कि सीपीयू को कूल करने के लिए किसका यूज होता है, तो बच्चे बोलते हैं ऑप्शन में हीट सिंक्स था, तो हीट सिंक्स था तो वो करेक्ट है। हीट सिंक्स जो है उनका यूज करते हैं बेसिकली कूल, हीट सिंक्स मतलब समझ लो फैंस, काइंड ऑफ फैंस यूज करते हैं, वो क्या करते हैं सीपीयू को कूल करने में हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जहां पर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर के जुड़ते हैं, तो आपको पता है सारे कहां पर जुड़ते हैं, मदरबोर्ड में ही जुड़ते हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट है वो कहां पर जुड़ता है, मदरबोर्ड में, तो मदरबोर्ड ऑप्शन में होगा वही करेक्ट था। अब एक क्वेश्चन आया था कि फास्टेस्ट जो है डेटा ट्रांसफर का मीडियम कौन सा है, तो वहां पर ऑप्शन कोएक्सियल केबल वेबल हुई होगी, तो बट अगर आपने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे भी पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है बेसिकली अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, तो फास्टर डेटा ट्रांसमिशन में ऑप्टिकल फाइबर आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे तक पहुंचे हैं, जिसमें कुछ जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन थे। जनरल इंग्लिश के आप एरर वाले क्वेश्चन तो नहीं एग्जैक्टली उन्होंने मुझे भेजे, बाकी ये मुझे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिले और ये क्वेश्चन मिले। इन क्वेश्चन से आपको देखो एट द एंड व्हाट यू गेट फ्रॉम दीज क्वेश्चन, बाकी जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में बता दूंगा व्हाट यू गेट फ्रॉम दीज क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग इज दैट, मतलब अगर आपको कंप्यूटर आ जाता है तो कंप्यूटर का थोड़ा क्लोज करो, मतलब थोड़ा ही टाइम दो, दिन का आधा एक घंटा दो, बस वो होता है। ठीक है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के भी आपने क्वेश्चन देखे ना, अगर आपको बन रहे हैं क्वेश्चन तो इसको भी थोड़ा छोड़ो। जनरल इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, ग्रामर का आपको पता चल गया, आपको आ जाती है, तो बाकी आप क्या करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आप काम करो, ये एक नई चीज आपको पता चल गई। ईडियम फ्रेजेस प्लस हमारे एंटोनियम्स प्लस साइनोनियम, दीज आर द डायनेमिक टॉपिक्स, ये आप कभी कवर नहीं कर सकते हो पूरे, ये हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट भाई पी वाई क्यूज तो लगा लो ताकि एक दो जो आए फंसे। देखो पी वाई क्यूज लगाने से क्या फायदा होता है, जो भी एग्जाम सेट करेगा वो कुछ इंपॉर्टेंट ही डालेगा, अगर वो इंपॉर्टेंट डालेगा तो वो बार बार एग्जाम में आया होगा, तो वहां से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इसलिए मैं आपको पीवाईक्यूज करने के लिए बोलता हूं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, जनरल इंग्लिश में आप 3 चीजों में फोकस करोगे। बाकी बचा हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन, जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है वो करना ही करना है, आपने अपना करना है, उस पर बिलीव करो जो अपनी तैयारी है। उसके बाद आपको जो भी थीम्स हैं उनके रिलेटेड आपने अच्छे से देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी गए, उन्होंने कोई भी डील करी है, बाहर का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आया, प्रेसिडेंट आया, कोई डील हुई है इंपॉर्टेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड करंट आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाएगा, अपॉइंटमेंट्स इंडिया में भी, इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में भी, और अगर कहीं पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इंपॉर्टेंट अपॉइंट हुआ तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने देख लेना है। ठीक है, बाकी आपने थीम्स वगैरह पे क्वेश्चन देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ सबमिट कहां पर कौन सी हुई है इंपॉर्टेंट है, अभी इन्होंने वो नहीं पूछा एक्सरसाइज वगैरह में भी वो भी क्वेश्चन पूछ लें, तो वो क्वेश्चन आपने थोड़ा देख के चलना है। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट कोई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको ASOSCI क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई इंडियन बना हेड तो कर लेना, जैसे वर्ल्ड बैंक का अभी कौन है हेड। ठीक है, मतलब ऐसे आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक में फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर कोई इंडिया का जज है, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है 1-2 सालों में, तो वो देख लेना ऐसे क्वेश्चन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस की जहां पे बताए। और एक ये देख लेना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना, जो उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह थोड़ी देख लें, यहां से आपको ये पता। और जम्मू कश्मीर रिलेटेड एक करंट अफेयर यहाँ पे इन्होंने डाल दिया था। ठीक है, तो बाकी अगर गवर्नमेंट ने कोई ट्रेंड डाला है, कोई स्कीम नहीं लॉन्च की, तो इनके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ नई थीम्स हैं जिन पे आप तैयारी कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ दिस एग्जाम। तो बाकी आप तैयारी करो। और एक चीज है कि अगर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स पढ़ाए उसको छोड़ के कुछ इन थीम्स के रिलेटेड में करंट अफेयर्स लाऊं, कोई मैराथन काइंड ऑफ, आप मुझे बताओ, मैं ले आऊंगा। बाकी जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में आप बोलोगे तो 3-4 दिन है, आई विल अरेंज 2 or 3 लेक्चर्स फॉर यू, जहां पर आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जनरल इंग्लिश पे पहले कुछ ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एंटोनिम साइनोनिम से कुछ इंपॉर्टेंट मैं ले आऊं, बट अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव और पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ फॉर योर प्रिपरेशन। दिस इज फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।